दक्षिण एशिया का एक प्रमुख भौगोलिक और भाषाई सांस्कृतिक क्षेत्र है जो रेड क्लिफ रेखा द्वारा पाकिस्तान की पंजाब प्रांत और भारत की पंजाब राज्यों में बटा हुआ है। इस नाम का अर्थ है 5 नदियों की भूमि, जिसमें ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज नदी। जी, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की। आज आप लोगों को शेयर करेंगे इंडिया की पंजाब टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस। चले एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नंबर 10, बाघा बॉर्डर। भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी वाघा सीमा पर आपको स्वागत है। विश्व में किसी भी दो देश के बीच सबसे प्रसिद्ध सीमा परगमन स्थल, कभी दीर्घकालीन प्रतिद्वंदिता का प्रतीक रहा ये स्थल आज आशा, सहयोग और भाईचारा की प्रतीक है। अमृतसर की यात्रा शाम को झंडा उतारने की रस्म देखने बिना अधूरी है। बेटिंग द रेड के नाम से मशहूर ये रस्म भारत की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और पाकिस्तान की रेंजर्स द्वारा कुशल पूर्वक संपूर्ण की जाती है। नंबर 9, गुरुद्वारा बीर साहिब। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी शहर में गुरुद्वारा बीर साहिब स्थित है, जहां श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत किया। सुल्तानपुर लोधी वह स्थान है जहां गुरु नानक देव जी का विवाह बीबी सुलाखनी से हुआ और उनके दो पुत्रों श्री चंद्र और लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। एक का जन्म हुआ है 1494 में और दूसरी 1497 में हुआ था। गुरु नानक देव जी सिख धर्म और उसकी शिक्षाओं का विश्व में प्रसार करने से पहले 14 वर्ष तक सुल्तानपुर लोधी में ही रहे। नंबर 8, पठानकोट। पठानकोट पंजाब राज्य में स्थित एक शहर है जो पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा है और कांगड़ा और डलहौजी की तलहटी में बसा है। चाकी नदी इसके किनारे से बहती है और ये जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की मिलन बिंदु पर स्थित है। यह अपनी शांत, हरी-भरी सुंदरता और समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है। पठानकोट में अपनी रेलवे स्टेशन है जो भारत की अधिकांश प्रमुख रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से ये डलहौजी, धर्मशाला, कांगड़ा, मनाली और जम्मू कश्मीर की कुछ हिस्से जैसे आसपास के क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप कभी यहाँ पर घूमने गए तो ज़रूर इस जगह को विजिट कीजिए। नंबर 7, हरिक वेटलैंड। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित आर्द्रभूमि माने जाने वाला हरिक आर्द्रभूमि, जिसे हरी की पट्टन के नाम से भी जाना जाता है, तरन साहिब जिले की सीमा पर स्थित 4100 हेक्टेयर भूमि क्षेत्रों में फैला ये आर्द्रभूमि पंजाब की अमृतसर, कपूरथला और फिरोजपुर में स्थित है। इस आर्द्रभूमि का मुख्य आकर्षण हरिक झील है, जो क्षेत्र के मध्य में स्थित है और बड़ी संख्या में पर्यटकों की आकर्षित करते हैं। आर्द्रभूमि में एक पक्षी अभयारण्य भी है जो पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों की बड़ी संख्या में आकर्षित करता है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर प्रवेश के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। नंबर 6, जालियांवाला बाग। अमृतसर पंजाब भारत में स्वर्ण मंदिर परिसर के पास स्थित एक ऐतिहासिक उद्यान और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। इसे 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी की त्यौहार के दिन इसी स्थान पर हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड में घायल और मारे गए लोगों की स्मृति में संरक्षित किया गया है। 7 एकड़ की इस परिसर में एक संग्रहालय, गैलरी और कई स्मारक संरचनाएं है। इसका प्रबंधन जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। अगर आप कभी पंजाब घूमने गए तो इस जगह को जरूर विजिट कीजिए। नंबर 5, जालंधर। जालंधर शहर पंजाब की समृद्ध विरासत और इतिहास का साक्षात प्रतीक है। ये पुरानी और नई का संगम है। यह ऐतिहासिक शहर गौरवशाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा था। आज का जालंधर एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र बन चुका है और अपने लजीज पंजाबी व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। जालंधर का एक प्राचीन शहर आपको पंजाब की इतिहास और संस्कृति की झलक के साथ साथ पंजाब की सर्वोत्तम अनुभवों का वादा करता है। नंबर 4, लुधियाना। सतलुज नदी के किनारे बसा पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना भारत के सबसे बड़े विनिर्माण केंद्रों में से एक है। भारत के मैनचेस्टर के नाम से भी प्रसिद्ध लुधियाना अपने हुजरू उद्योग,
लूदी वंश की प्राचीन खंडारों और युद्ध संग्रहालय के लिए भी जाना जाता है। लूदी वंश के नाम पर वसा ये शहर अपने पुराने आकर्षण और आध्यात्मिकता को बरकरार रखते हुए देश की बदलते दौर और परंपराओं के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। नंबर 3, पाटियाला। पंजाब राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर पाटियाला इस सुनहरी भूमि के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। पटियाला की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़े हैं जो स्थापत्य कला की चमत्कार और सांस्कृतिक विरासत से घिरी हुई है। साथ ही ये पंजाब की प्रमुख परंपराओं को जानने के लिए एक पसंदीदा गंतव्य भी है। पटियाला कभी एक रियासत हुआ करती थी, इसलिए यहाँ मुगल और राजपूत वास्तुकला के मिश्रण से बनी हुई अद्भुत इमारतें मौजूद है। नंबर 2, अमृतसर। अमृतसर जिसे बोलचाल की भाषा में अम्बरसर कहा जाता है, इतिहास और आध्यात्मिकता से समृद्ध शहर है। भारत की 40वां सबसे बड़े शहर के रूप में ये पंजाब की मध्य में स्थित एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। यह शहर सिख धर्म की सबसे पवित्र तीर्थस्थल स्वर्ण मंदिर के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पवित्र अमृत सरोवर से घिरा ये भव्य मंदिर सिख वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और जीवन की हर क्षेत्र के लोगों का खुले दिल से स्वागत करता है। अगर आप कभी पंजाब घूमने गए तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 1, चंडीगढ़। भारत का पहला नियोजित शहर और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। 1950 के दशक में प्रसिद्ध वास्तुकार ले कार्बूसियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ पारंपरिक पंजाबी संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा संगम है जो पर्यटकों को एक जीवंत और गतिशील अनुभव प्रदान करता है। दिल्ली से लगभग 265 किलोमीटर दूर स्थित चंडीगढ़ वीकली में घूमने के लिए एक लोकप्रिय स्थान होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण परिगमन बिंदु भी है। तो दोस्तों, मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।